गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ब्रैकेट संबंधी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ये समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक नियम को जानना बहुत ज़रूरी है और वो नियम है BODMAS। इस नियम की सहायता से हम जो प्रश्न करेंगे वो प्रश्न बिल्कुल ठीक होगा। तो आइए देखते हैं कि BODMAS है क्या। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BODMAS, तो इनके अलग अलग मतलब हैं। तो B4 क्या है? देखिए B4 होता है ब्रैकेट्स, BRACKETS, ब्रैकेट्स। यहाँ पर दूसरा लेटर है हमारे पास O। O4 होता है ऑफ, जिसका मतलब होता है का। तीसरा है हमारे पास D। D4 होता है डिवीजन। उसके बाद में अगला लेटर है M। M4 होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में A4 एडिशन। S4 सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटा, एडिशन मतलब होता है जोड़, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा। ये गुणा होता है, ये होता है आपका जोड़, ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन, ये होता है आपका भाग और ये होता है आपका का, और ये होता है ब्रैकेट्स। जब हम ब्रैकेट्स की बात, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो ब्रैकेट्स कई प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से ब्रैकेट्स होते हैं ये हम जान लेते हैं। ये आपने समझ लिया, एक बार मैंने बता दी। BODMAS यानी BODMAS है। BODMAS के अंतर्गत B4 ब्रैकेट्स होता है और ब्रैकेट्स कई तरह के होते हैं, इसको भी अभी समझेंगे। उसके बाद में O4 ऑफ यानी का जो होता है, गुणा जो होता है, वो इसके संबंध से अंतर्गत आता है। D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन, यानी ये आपका जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सब। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में भी यही एक नियम है, और वो नियम हिंदी में क्या है समझ लिए। को, का, भा, दू, जो, है। हम इसको एक साथ अगर पढ़ेंगे तो देखिए क्या पढ़ेंगे, को का भागु जोड़ है, को का भागु जोड़ है, ये याद कर लीजिए। इस नियम से यदि आप चलेंगे तो आप प्रश्न ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो को का भागु जोड़ है यानी इसको याद कर लीजिए, BODMAS याद कर लीजिए या को का भागु जोड़ कर लीजिए। तो इस नियम की सहायता से को कोष्ठक, का, भा, गुणा, जोड़ और घटा, ये इसका मतलब हो गया। तो ये नियम को याद करना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले बात आती है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये भी देखिए, ये एक दो संख्याओं के बीचों बीच में लिखा होता है। जैसे मान लें कोई ब्रैकेट का क्वेश्चन है तो उसमें आपने देखा होगा कि ये इस तरह से लिखा होता है। इसको कहते हैं रेखा कोष्ठक, जिसका मतलब होता है विनकुलम या रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक अगर किसी प्रश्न में ये लगा हो तो सबसे पहले इसी को हम खोलते हैं। उसके बाद में होता है छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। उसके बाद में आप देखेंगे ये हो गया मंझला, मंझला कोष्ठक। उसके बाद में आप देखिए ये हो गया बड़ा कोष्ठक। यदि प्रश्न में बार नहीं है यानी रेखा कोष्ठक नहीं है, कोष्ठक है, तो सबसे पहले इसी कोष्ठक से हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद में मंझला कोष्ठक की शुरुआत करेंगे। उसके बाद यानी पहले ही हम खोलेंगे ये, फिर ये क्रम है, एक पहले बार खोलिए यानी रेखा कोष्ठक खोलिए, फिर छोटा कोष्ठक खोलिए, फिर मंझला कोष्ठक खोलेंगे और फिर हम बड़ा कोष्ठक खोलेंगे।
तो आइए एक प्रश्न लेते हैं जिसके अंतर्गत आप समझ पाएंगे कि हम प्रश्नों को कैसे करें। ट्वेंटी प्लस मंझला ब्रैकेट 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4, ये एक प्रश्न है, ये कोष्ठक का प्रश्न है। इसको हल हम कैसे करेंगे इसको जानिए। बराबर, सबसे पहले आप देख रहे होंगे नियमानुसार हमने सबसे पहले इस मझले कोष्ठक के अंदर एक छोटा कोष्ठक है, तो सबसे पहले हम इसी कोष्ठक को हमने खोलना। तो अब ये कोष्ठक के अंदर क्या है, 6 माइनस 4 है, तो बाकी को हम जुका क्यों ऐसे ही रखेंगे। तो 20 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 में से 4 को लेस करिए, तो 6 में से 4 गए तो बचे 2, और ये मझला ब्रैकेट यानी ये छोटा ब्रैकेट यहाँ से हट गया। अब क्या बचा, मझला ब्रैकेट। अब मझले ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि जो प्लस प्लस के हैं उनको जोड़ना होता है, क्योंकि पहले क्या होता है जोड़, फिर उसके बाद में घटा होता है। इजिकल टू 20 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 2, तो पहले 9 और 2 को जोड़िए, ये कितना हो गया 11, क्योंकि ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो प्लस प्लस के जो अंक हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। ये हो गया 11 माइनस 5 मझला ब्रैकेट इजिकल टू 20 प्लस, अब 11 में से 5 को लेस करना है, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचे 6। अब ये भी मझला ब्रैकेट हट गया। अब 20 और 6 को जोड़िए इजिकल टू 26, ये हमारा आंसर आ गया। ये इस तरह से हम ब्रैकेट संबंधी क्वेश्चन करें।